Very good morning dear students. Welcome to today's class of Principles of Marketing for BCom second year students. विपणन के सिद्धांत में 5वीं यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं। 5वीं यूनिट में टोटल 5 टॉपिक्स हैं। 5 में से 4 टॉपिक्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, स्टेप्स इन स्टार्टिंग एक्सपोर्ट बिजनेस, एक्सपोर्ट प्रोसीजर और एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, ये हमारे हो गए हैं। आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड। ये टॉपिक कंप्लीट होगा, इसके साथ हमारा पूरा सिलेबस प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का कंप्लीट हो जाएगा। बस जो मैंने कहा था आपको यूनिट 5 में एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको डिटेल्स में पढ़ना है, वो हम लोग नेक्स्ट कुछ क्लासेस में पढ़ेंगे। अदरवाइज हमारा सिलेबस कंप्लीट है। स्टूडेंट्स, मैंने हर एक टॉपिक की हिंदी और इंग्लिश दोनों में PDF नोट्स भी दिए हैं और आपको मेरे PPTs और वीडियोस के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करी है कि आपको स्टडीज कैसे करनी है। फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछिएगा। एक टॉपिक है लेटेस्ट ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, ये यूनिट 4 का टॉपिक है, जिसके हिंदी के नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं करवा पाई थी। स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था, वो नोट्स मैं अगली क्लास में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। उसके अलावा कोई भी डाउट्स है तो प्लीज फ्रीली मुझे पूछिए और अपने डाउट्स क्लियर करवा लीजिए। फाइन। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं लेटेस्ट ट्रेंड्स इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड। अब ये क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स माइंड में, क्या चीज आएगी कि फॉरेन ट्रेड मतलब इंडिया का दूसरे देशों के साथ जो व्यापार होता है, आयात निर्यात होता है, उसका क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या चीजें अभी बिक रही हैं, इंडिया से दूसरे कंट्रीज में जा रही हैं, और कौन सी चीजें ऐसी है जो दूसरी कंट्रीज से इंडिया में आ रही है। तो हमें इस चीज को स्टडी करना है। अब क्या होता है, ट्रेंड्स हर साल चेंज हो जाते हैं और बुक्स हर साल चेंज होती नहीं है, हर साल अपग्रेड होती नहीं है। तो इसमें थोड़ी सी मेहनत हमें करनी है। जब भी ये वाला क्वेश्चन आए एग्जाम में, आपको सबसे पहले बताना है कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है। इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या फॉरेन ट्रेड एक ही चीज है। आयात और निर्यात, ये 2 चीजें उसमें आती हैं, वो समझाना है, वो डेफिनेशन देनी है। फिर आयात क्या होता है, निर्यात क्या होता है, ये दोनों चीजें देनी है। उसके बाद अभी की लेटेस्ट जो पॉलिसी चल रही है वो भी एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि पॉलिसी से आपको क्लियर हो जाएगा। पॉलिसी रूल्स होते हैं, वो फ्रीडम देता है कि ये चीज आप खरीद सकते हो, ये बेच सकते हो, ये नहीं खरीद सकते हो, ये नहीं बेच सकते हो। तो उससे क्लियर हो जाएगा कि क्या ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम होता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पर है। तो पॉलिसी एक्सप्लेन करो, उसके बाद आपको पॉइंट्स लेने हैं कि क्या चीजें ज्यादा से ज्यादा बिक रही हैं इन 5 सालों में इंडिया से फॉरेन कंट्रीज में, और फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में क्या चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स मुझे मिले आपके PDF नोट्स में, इनके डिटेल्स ज्यादा अच्छे से हैं। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ, क्योंकि ट्रेंड्स तो इतने सारे हैं और आपको बुक से कम इंटरनेट से ज्यादा मिलेंगे। तो इस टॉपिक के लिए आपको सेल्फ स्टडी करनी है और वो नोट्स खुद प्रिपेयर करने हैं। जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, जहां तक के बुक्स में अवेलेबल हैं वो तो आपको PDF नोट्स में मिल जाएंगे, पर उसके अलावा जो अपग्रेडेड नोट्स हैं वो आपको सर्च करने हैं। ठीक है, एक टॉपिक मैंने आपके लिए कंपाइल किया, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये टॉपिक आपको डालना ही डालना है ट्रेंड्स में। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है कि जो ट्रेड हो रहा है, आयात और निर्यात होता है, उसका बैलेंस कितना हो रहा है। बेच तो रहे हैं हम, दूसरे देशों को दे तो रहे हैं, लेकिन ला कितना रहे हैं। और ज्यादातर क्या होता है, हम लाते ज्यादा हैं, बेचते कम है। तो ये दोनों चीजों का बैलेंस कैसे हो रहा है, ये देखना है। ठीक है, the difference between the value of goods and services exported out of a country and the value of goods and services imported into the country, कितना बाहर बेचा और कितना खरीदा, उसका जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को कैसे मैनेज करना है, कैसे बैलेंस करना है, वो है मेन बैलेंस ऑफ ट्रेड। हो सकता है शॉर्ट में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सके आपको कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द ऑफिशियल टर्म फॉर नेट एक्सपोर्ट्स दैट मेक्स अप द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। खरीदने और बेचने में वस्तु खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसके साथ साथ क्या था, पेमेंट्स आता है। तो हमने कितना इंडियन रुपी दूसरी कंट्रीज को दिया और कितनी दूसरी कंट्रीज की करेंसीज हम दूसरे देश से हमारे देश में लाए, वो बैलेंस भी होता है। फिर है द बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी अ फेवरेबल सरप्लस, एक्सपोर्ट्स एक्सीड इंपोर्ट्स, और एन अनफेवरेबल डेफिसिट, इंपोर्ट्स एक्सीड एक्सपोर्ट्स। मतलब क्या होता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में कभी कभी एक्सपोर्ट ज्यादा होता है तो वो फेवरेबल हो गया, और कभी कभी इंपोर्ट ज्यादा होता है तो वो डेफिसिट मतलब अनफेवरेबल हो गया।
और लास्ट पॉइंट है द ऑफिशियल बैलेंस ऑफ ट्रेड इज सेपरेटेड इनटू द बैलेंस ऑफ मर्चेंडाइज ट्रेड फॉर टेंजिबल गुड्स एंड द बैलेंस ऑफ सर्विसेज। तो गुड्स और सर्विसेज का बैलेंस भी अलग अलग कर देते ताकि स्टडी करने में इजी रहे। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, इंडिया के साइलेंट फीचर्स मिले हैं मुझे, फॉरेन ट्रेड करता है जो इंडिया दूसरी कंट्रीज के साथ, उसके साइलेंट फीचर्स मतलब क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इन 8 पॉइंट को आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स में ऐड करना ही करना है स्टूडेंट्स। पहला क्या, नेगेटिव और अनफेवरेबल ट्रेड। ज्यादातर क्या होता है, हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो बैलेंस नहीं कर पाते हैं। दूसरा पॉइंट है डाइवर्सिटी इन एक्सपोर्ट्स। जो एक्सपोर्ट्स हम कर रहे हैं इंडिया से दूसरी कंट्रीज में, उसमें बहुत वेराइटीज है, बहुत। ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर चीज इंडिया के पास बहुत अच्छी और वो बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्सपोर्ट हो रही है। क्या हो रहा है, इंडिया के पास सारी चीजें अलग अलग क्वांटिटी में और क्वालिटी में है, थोड़ी थोड़ी सब चीजें एक्सपोर्ट हो रही है, तो डाइवर्सिटी, वेरिएशंस हैं बहुत सारे। फिर है वर्ल्ड वाइड ट्रेड। इंडिया पूरे वर्ल्ड के साथ ट्रेड करता है और करने की कोशिश करता रहता है। फिर है चेंज इन इम्पोर्ट्स। हम जो बाहर से चीजें खरीद के हमारे देश में लाते हैं वो बदलती रहती है। कभी हमने मसाले खरीदे, कभी हमने कुछ और चीजें खरीदी, कभी हमने कपड़ा खरीदा, कुछ भी खरीद सकते हैं, तो वो चेंजेस होते रहते हैं। तो एक क्लियर कट आइडिया नहीं है कि हम क्या चीज ज्यादा बना रहे हैं हमारे देश में और एक्सपोर्ट कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, और क्या चीज कम है और हम इंपोर्ट कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इसीलिए रूल्स एंड रेगुलेशन जरूरी होते हैं स्टूडेंट्स, इसीलिए बनती है पॉलिसीज। ठीक है, फिर है मैरीटाइम ट्रेड। मैरीटाइम ट्रेड का मतलब क्या होता है कि शिपमेंट से जो ट्रेड होता है, जो शिप से माल सामान आता जाता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है इंडिया का। फिर है ट्रेड थ्रू सिलेक्टेड पोर्ट्स ओनली। इंडिया में बहुत सारे पोर्ट्स होंगे लेकिन कुछ सिलेक्टेड पोर्ट्स पे ही ट्रेड होता है, मतलब माल सामान का आयात निर्यात होता है, हर जगह नहीं होता है, तो ये भी एक कमी है। फिर है इनसिग्निफिकेंट प्लेस ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड ओवरसीज ट्रेड। इंडिया को पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड मैप बनता है, आयात निर्यात का जो नक्शा बनता है, उसमें बहुत ज्यादा अच्छी इंपॉर्टेंट वैल्यू नहीं मिली हुई है। क्यों? क्योंकि हमारे लेवल पर ही चीजें इम्बैलेंस्ड हैं। और लास्ट है स्टेट ऑफ ट्रेडिंग। हमारा मानसिक जो स्टेटस है हमारे देश का आयात निर्यात करने का, वो भी क्लियर नहीं है। तो बात क्या हो रही है पूरी कि कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उन नेगेटिव पॉइंट्स को ओवरकम करेंगे तो हम बैलेंस ऑफ ट्रेड को बहुत अच्छे से मैनेज भी कर पाएंगे। तो ये पॉइंट्स को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स चीजें थोड़ी बहुत भी क्लियर हैं। पीडीएफ नोट्स पढ़ोगे तो ही अच्छे से और क्लियर होंगी। अच्छे से पीडीएफ नोट्स देख लेना, और कोई डाउट्स हो तो मुझे पूछ लेना। आज का असाइनमेंट का क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रेंड्स इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड। ठीक है, हैव अ सेफ टाइम स्टूडेंट्स, थैंक यू।